सवाल नंबर 1, जमीन पर कांटेदार दरख्त कब से पैदा होने लगे जबकि पहले तमाम दरख्त फलदार थे? सही जवाब है हाबील के कत्ल से पहले तमाम दरख्त फलदार थे, बगैर फल का कोई दरख्त ना था। जब काबील ने हाबील को कत्ल किया तो बाज दरख्तों पर कांटे पैदा हो गए। सवाल नंबर 2, हर काफिर की कब्र में कितने अजदहे मुसल्लत किए जाते हैं? सही जवाब है 99 अजदहे। सवाल नंबर 3, कौन सा इंसान जहन्नम की आग से महफूज रहेगा? सही जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स नरम मिजाज लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाला और अल्लाह का तकवा रखने वाला होगा, उसके लिए जहन्नम हराम है। सवाल नंबर 4, बताइए कौन सा पेड़ जन्नत का बताया गया है? हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही जवाब है जैतून का दरख्त। कुरान में है यह दरख्त नूर फैलाने वाला और बरकत वाला है। सवाल नंबर 5, बताइए कौन सा अमल करने से जन्नत वाजिब हो जाती है? सही जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जन्नत उस पर वाजिब हो गई। सवाल नंबर 6, दुनिया में सबसे पहली कब्र किसकी बनाई गई थी? सही जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील की कब्र बनाई गई थी। सवाल नंबर 7, बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही कौन सी नाजिल हुई थी? सही जवाब है सबसे पहली वही सूरह अललक की पहली 5 आयतें थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खल्क। सवाल नंबर 8, उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 9, जमीन का वह कौन सा हिस्सा है जिस पर सूरज की रोशनी सिर्फ एक बार पड़ी, ना उससे पहले कभी पड़ी थी और ना अब कभी पड़ेगी? सही जवाब है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में अपना असा मारा था और उसमें 12 रास्ते पैदा हो गए थे, उस वक्त उस जगह पर सूरज की किरणें पड़ी थी। उसके बाद पहले की तरह वह रास्ते फिर समंदर में तब्दील हो गए। सवाल नंबर 10, क्या आप जानते हैं कौन सा अमल करने से घर से गरीबी दूर होती है? सही जवाब है 1, सदका देना, 2, सुबह जल्दी काम पर जाना, 3, यतीमों और मिस्कीनों का ख्याल रखना। सवाल नंबर 11, बताइए जमीन और आसमान में से पहले किसकी पैदाइश हुई? सही जवाब है हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि पहले जमीन की पैदाइश हुई, फिर आसमान की। जमीन से पहले पानी था, कुदरत ने उस पर झाग पैदा किए, वह झाग 40 साल तक एक जगह महफूज रहे, फिर वही झाग फैला दिए गए। उन्हीं फैले हुए झागों का नाम जमीन है। उन झागों की पैदाइश आसमानों की पैदाइश से पहले है और उनका फैलाव उसके बाद। सवाल नंबर 12, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त कितनी थी जिस वक्त आपने फिरौन की दाढ़ी पकड़कर थप्पड़ रसीद किया? हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सही जवाब है उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 30 बरस थी। दूसरी रवायत में है कि उस वक्त आपकी उम्र 4 साल की थी। आपने उसकी दाढ़ी पकड़कर इस जोर से झटकी कि उसके सारे आजा जुम्बिश में आ गए। सवाल नंबर 13, पानी ने लाश को कबूल करना कब से बंद कर दिया, जबकि पहले जो कोई पानी में गर्क होता तो उसकी लाश डूब जाया करती थी। सही जवाब है जब फिरौन दरिया ए कुलजूम में गर्क हुआ तो बनी इसराइल को उसके डूबने पर यकीन न हुआ। बहुक्म इलाही पानी ने फिरौन की लाश को साहिल दरिया पर फेंक दिया ताकि बनी इसराइल देखकर यकीन कर लें। उससे पहले जो कोई भी पानी में गर्क होता था उसकी लाश डूब जाया करती थी, लेकिन फिरौन के बाद से पानी ने लाश को कबूल करना बंद कर दिया। हाशिया नंबर 16, जलालैन सफ़ा 178। सवाल नंबर 14, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में किस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया गया था? सही जवाब है इस मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात वारिद हैं। 1 गेहूं का दरख्त था, 2 इंजीर का दरख्त था, नंबर 3 वह अंगूर का दरख्त था, 4 खजूर का दरख्त था। सवाल नंबर 15, क्या आप जानते हैं किस नबी ने चांद को 2 टुकड़े किए थे? सही जवाब है प्यारे आका मेराज का दूल्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े किए। सवाल नंबर 16, सबसे अफजल नमाज कौन सी है? हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की है। सवाल नंबर 17, कौन सी औरतों पर अल्लाह की लानत होती है? सही जवाब है 3 औरतों पर अल्लाह की लानत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1, जो नकली बाल लगवाती हैं, 2, जो गैर मर्दों से मिलती जुलती हैं, 3, जो अपने शौहर की नाफरमानी करती हैं। सवाल नंबर 18, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए? सही जवाब है उनका हक अदा करना, अच्छा बर्ताव करना और उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। कुरान में है और इबादत करो अल्लाह की और उसके साथ किसी को शरीक न करो और माँ बाप से अच्छा सुलूक करो और रिश्तेदारों और यतीमों और पड़ोसियों से। सूरह निसा। सवाल नंबर 19, जिंदगी में सुकून और चैन हासिल करने का बेहतरीन जरिया क्या है? सही जवाब है अल्लाह की याद और उसकी रजा में ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है खुशखबरी सुनाओ दिलों को इत्मीनान अल्लाह की याद ही से मिलता है। सूरह रद। सवाल नंबर 20, किस घर में अपनी बेटी की शादी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए? सही जवाब है जिस घर में औरत की कोई इज्जत न हो, वह घर जहां औरतों के साथ इज्जत व एहतराम से पेश न आया जाए, बीवियों पर जुल्म व सितम किया जाता हो, वहां अपनी बेटी की शादी करना खतरनाक हो सकता है। और ऐसा घर जहां दीन की कदरदानी न हो, नमाज रोजा और दीगर इस्लामी अहकाम की पाबंदी न की जाती हो, वहां बेटी को दीन पर अमल करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। नीज बेटी का रिश्ता देते वक्त दीन, अखलाक, इज्जत और खानदान की आदत को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। किसी भी रिश्ते पर हाँ करने से पहले अच्छी तरह तहकीक करनी चाहिए ताकि बेटी की जिंदगी खुशगवार और पुरसुकून गुजरे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि हमारे इस्लामी भाइयों और बहनों को बुराइयों से बचाकर नेक रास्ते पर साबित कदम रख, साथ ही सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।